नमस्कार सभी को। आज हम हिंदी की पाठ्यपुस्तक आरो बाग दो में संकलित कविता बात सीधी थी पर की व्याख्या करेंगे। इसके कवि कुंवर नारायण जी हैं। ये कविता उनके काव्य संग्रह कोई दूसरा नहीं से ली गई है। इस कविता में कवि ने बात कहने के लिए भाषा की सहजता सरलता पर बल दिया है। हम कभी किसी बात को या कविता को ज़्यादा प्रभावशाली बनाने के लिए भारी भरकम कठिन शब्दों वाली भाषा का प्रयोग करते हैं। इससे कविता तो सुंदर लगती है, किंतु शब्दों की जटिलता के कारण कई बार लोग कविता के भाव को अच्छी तरह से समझ नहीं पाते हैं। सीधी सरल बात भी जटिल हो जाती है। पंक्तियाँ देखें। बात सीधी थी पर एक बार भाषा के चक्कर में ज़रा टेढ़ी फंस गई। कवि कहते हैं कि एक बार मैंने किसी सीधी सरल सी बात को कहना चाहा। यहाँ कवि शायद अपनी किसी पुरानी कविता के बारे में बात कर रहे हैं। भाषा के चक्कर में ज़रा टेढ़ी फंस गई, लेकिन उसकी भाषा को प्रभावशाली बनाने के लिए मैंने कठिन जटिल शब्दों का प्रयोग कर दिया, जिसके कारण उस सरल सी बात को समझना कठिन हो गया। उसकी सरलता खत्म हो गई। आशय ये कि जिस सरल बात को कवि कहना चाहते थे वो बात भाषा की जटिलता के कारण स्पष्ट नहीं हो पाई। आगे की पंक्तियाँ। उसे पाने की कोशिश में भाषा को उल्टा पलटा, तोड़ा मरोड़ा, घुमाया फिराया कि बात या तो बने या फिर भाषा से बाहर आए, लेकिन इससे भाषा के साथ साथ बात और भी पेचीदा होती चली गई। कवि कहते हैं उसे पाने की कोशिश में, अर्थात उस सीधी सी बात को सरलता से कहने के लिए मैंने भाषा को उल्टा पलटा, अर्थात शब्दों को इधर उधर किया, शब्दों को काट छांट कर घुमा फिरा कर आगे पीछे लिखा कि बात या तो बने या फिर भाषा से बाहर आए। कवि ने ऐसा इसलिए किया ताकि सीधी सी बात सरलता से व्यक्त हो सके या फिर भाषा की जटिलता से छूटकर बाहर आए, लेकिन इससे भाषा के साथ साथ बात और भी पेचीदा होती चली गई। भाषा को ठीक करने के चक्कर में भाषा और बात दोनों ही पहले से और ज़्यादा पेचीदा होते गए, यानी कि जटिल हो गए। आगे पंक्तियाँ देखें। सारी मुश्किल को धैर्य से समझे बिना मैं पेंच को खोलने के बजाय उसे बेतरह कसता चला जा रहा था। कवि इन पंक्तियों में कहते हैं कि मैं इस सारी मुश्किल को, यानी कि भाषा के चक्कर में फंसी सीधी सी बात को जल्दबाजी में बिना धैर्य के समझे सुलझाने की कोशिश कर रहा था, पर वह और उलझती चली गई। जिस प्रकार किसी पेज को सही दिशा में खोलने के बजाय गलत दिशा में घुमाया जाए तो वह बुरी तरह कस जाएगा, पेज की तरह भाषा भी सहज सरल होने के बजाय और अधिक जटिल होती गई। आगे देखें। क्योंकि इस कर्तव्य पर मुझे साफ सुनाई दे रही थी तमाशबीनों की शाबाशी और वाह वाह। कवि कहते हैं क्योंकि इस कर्तव्य पर मुझे, इन पंक्तियों में कवि ने भाषा के चमत्कारिक प्रयोग को कर्तव्य कहा है। कवि को ऐसा आभास हो रहा है कि उसके भारी भरकम शब्दों से युक्त चमत्कारिक भाषा को सुनकर तमाशबीन यानी दर्शक उसे वाह वाह कहते हुए शाबाशी दे रहे हैं। आशय ये कि वाहवाही के चक्कर में सीधी सी बात को व्यक्त करने की उलझन और भी बढ़ गई है। आगे की पंक्तियाँ। आखिरकार वही हुआ जिसका मुझे डर था, जोर जबरदस्ती से बात की चूड़ी मर गई और वह भाषा में बेकार घूमने लगी। बात की चूड़ी मरने का अर्थ है बात का प्रभावहीन होना। कवि कहते हैं कि भाषा के साथ जबरदस्ती करने का यही परिणाम हुआ कि जिसका उसे डर था कि भाषा को तोड़ने मरोड़ने, भारी भरकम शब्दों के प्रयोग से तथा चमत्कारिक भाषा के बनावटीपन के कारण सीधी सी सरल बात का मूल भाव ही नष्ट हो गया। आगे की पंक्तियां हैं।
हार कर मैंने उसे कील की तरह उसी जगह ठोक दिया। इन पंक्तियों में कवि कहते हैं कि जिस तरह चूड़ियाँ मर जाने से पेच को कील की तरह ठोक दिया जाता है, उसी तरह मैंने भी अपनी बात को सही भाषा का प्रयोग न कर पाने के कारण वैसे ही चमत्कारिक भाषा में उलझा हुआ ही छोड़ दिया। आगे, ऊपर से ठीक ठाक पर अंदर से ना तो उसमें कसाव था ना ताकत थी। कवि कहते हैं ऐसा करने पर वह कविता ऊपर से अच्छी और ठीक ठाक लग रही थी, पर अंदर से वह एकदम ढीली अर्थात प्रभावहीन थी। उसे जिस उद्देश्य के लिए लिखा गया था वह उस उद्देश्य को भी पूरा नहीं कर पा रही थी, यानी उसमें जटिलता बनी हुई थी। आगे की पंक्तियां हैं, बात ने जो एक शरारती बच्चे की तरह मुझसे खेल रही थी, मुझे पसीना पोंछते देखकर पूछा, क्या तुमने भाषा को सहूलियत से बरतना कभी नहीं सीखा? कवि कहते हैं, तब बात ने जो एक शरारती बच्चे की तरह मुझसे खेल रही थी, मुझे पसीना पोंछते देखकर कहा, तुम व्यर्थ में पसीना बहा रहे हो। क्या तुमने अब तक भाषा को सरलता, सहजता और सहूलियत से प्रयोग करना नहीं सीखा? यहाँ बात का मानवीकरण किया गया है, बात को बच्चे की तरह प्रश्न करते बताया गया, इसलिए यहाँ मानवीकरण अलंकार है। भाषा को सहूलियत से बरतने का अर्थ है भाव के अनुसार भाषा का प्रयोग करना, क्योंकि भाषा केवल एक माध्यम है। वास्तविक उद्देश्य भावों की सहजता से स्पष्ट अभिव्यक्ति, भावों की स्पष्ट अभिव्यक्ति होना ही एक उद्देश्य होता है।